प्रभारी जी अपनी पूरी मति उनकी भ्रष्ट हो चुकी है। नेता के बारे में गलत बोलेंगे तो आक्रोश दिखाएंगे हम। पुलिस पल को आगे करके, किसान और जवान को आगे करके ये हमारी आवाज को दबाना चाह रहा है, लेकिन दबेगी नहीं, हम झुकेंगे नहीं। माफी मांगे या फिर वो राजस्थान से बिल्कुल रफा दफा हो जाए। भाजपा के प्रभारी राधामोहन अग्रवाल द्वारा कांग्रेस के नेताओं पर अनर्गल टिप्पणी के विरोध में यूथ कांग्रेस ने अब एक तरह से कहे कि भाजपा मुख्यालय के घेराव का चेतावनी दी, जिसके बाद कांग्रेस मुख्यालय से यहां पर ये यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता सांकेतिक जो अर्थी है भाजपा प्रदेश प्रभारी की, उस अर्थी को लेकर ये यहाँ से रवाना होने का प्रयास करें, लेकिन पुलिस के बीच इनकी कशमकश, पुलिस के बीच इनकी झड़प की तस्वीरें आप देख सकते हैं। बड़ी संख्या में यहाँ पर यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं जो कि पुलिस से तू मैं कर रहे हैं, झड़प हो रही है। इनकी आक्रोश है कि जिस तरह से भाजपा के प्रभारी ने सचिन पायलट, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और राजीव गांधी को लेकर जिस तरह से अभद्र टिप्पणी की थी, उस टिप्पणी के विरोध में इनका आक्रोश है। इसी आक्रोश को सांकेतिक तौर पर ये पुलिस से भिड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखिए, ये पुलिस के बीच तीखी नोकझोंक हो रही है और नोकझोंक की तस्वीरें हैं। देखिए, यहाँ पर पुलिस इनको रोकने का प्रयास कर रही है। इन्होंने भाजपा मुख्यालय के घेराव करने की चेतावनी दी थी, लेकिन कुछ ही दूरी पर कांग्रेस से कार्यालय से कुछ ही दूरी पर यहाँ पर पुलिस ने इनको रोक दिया है। ये तस्वीरें आप कांग्रेस कार्यालय के बाहर की देख रहे हैं, जहां पर पुलिस और यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की झड़प हो रही है। पुलिस इनको जैसे तैसे करके बीजेपी मुख्यालय की ओर नहीं जाने का देने का प्रयास कर रही है, लेकिन यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता इतने गुस्साए हुए हैं, इतने भड़के हुए हैं कि यहाँ पर एक तरह से कहें कि पुलिस से झड़प हो रही है। देखिए, ये तस्वीरें यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता, इनसे बातचीत करते हैं। जिला अध्यक्ष भी हमारे साथ है। इतना आक्रोश क्योंकि हमारे नेताओं पे जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के प्रभारी ने टीका टिप्पणी की है, उसको लेकर पूरे यूथ कांग्रेस के जवानों में आज आक्रोश है। आदरणीय सचिन पायलट जी के लिए टॉप में चुनाव लड़ने को लेकर जो बयान दिया है, उसी को लेकर आज हम विरोध प्रदर्शन किया है। जिस तरह से उन्होंने भाजपा के नेताओं पर भी कई इस तरह के कटाक्ष किए हैं। देखिए, मैं तो मानता हूं कि प्रभारी जी अपनी पूरी मति उनकी भ्रष्ट हो चुकी है और उनको बोलने का सलीका नहीं है, क्योंकि प्रदेश के कोई प्रभारी है तो निश्चित रूप से उनको कम से कम अपने नेताओं के साथ तो वो टारगेट कर ही रहे हैं, कांग्रेस नेताओं के साथ भी उन्होंने बहुत ही देखिए बात में देखिए, पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच झड़प देख रही है। यहाँ पर तीखी नोकझोंक हो रही है। एक तरह से कहे कि देखिए, पुलिस कर्मी को धक्का दे रहे हैं और यहाँ पर एक तरह से कहे कि देखिए, पुलिस की वर्दी पर हाथ डाला है यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने। देखिए, पुलिस की तीखी नोकझोंक हो चुकी है। यहाँ पर यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता आक्रोशित हो चुके हैं। किसी बात को लेकर यहाँ पर आनाकानी हुई और उसके बाद यहाँ पर कांग्रेस के कार्यकर्ता यहाँ पर आक्रोशित हो उठे हैं। यहाँ पर पुलिस रोकने का प्रयास करिए। ये देखिए तस्वीरें सीधी कांग्रेस कार्यालय के बाहर की तस्वीरें हैं, जहां पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को, यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को पुलिस जैसे तैसे करके रोकने का प्रयास कर रही है, लेकिन गुस्सा है, आक्रोशित यहाँ पर कांग्रेस के, यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता पुलिस से ही भीड़ बैठे हैं। पुलिस पर भी भड़क रहे हैं कि कह रहे कि हमें रोका नहीं जाए। सांकेतिक जो अर्थी है उसको जलाने की ये बात कर रहे हैं, लेकिन पुलिस इनको जलाने से रोक रही है और इसी को लेकर ये आक्रोशित है। और इसके बाद सड़क पर ही ये यूथ कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है वो बैठ गए हैं। देखिए, ये तस्वीरें कांग्रेस मुख्यालय के बाहर की है और जिस तरह से गुस्सा है कार्यकर्ता है वो यहाँ पर डटे हुए हैं। इतना आक्रोश हमारे नेता के बारे में गलत बोलेंगे तो आक्रोश दिखाएंगे हम। देखिए, अपने चहेते नेता के खिलाफ ये जो बयानबाजी की गई है उससे गुस्साए हुए हैं, उसको ये बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं और इसी को लेकर ये यहाँ पर आज भड़के हुए हैं, गुस्साए हुए हैं, आक्रोशित है। और उसी का नजारा यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से कार्यकर्ता यहाँ पर देखिए मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए यहाँ पर ये
प्रदर्शन करते हुए भी आपको देखे जा सकते। देखिए वहां पर कुछ कांग्रेस के, यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता यहाँ पर बैरिकेड्स तोड़कर यहाँ पर जाते हुए दिख रहे हैं। देखिए पुलिस और हाथापाई, जैसे देखिए यहाँ पर अब कांग्रेस, यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता, देखिए पुलिस के बीच इनकी झड़प की तस्वीरें सीधे कांग्रेस कार्यालय के बाहर की है। यहाँ पर गुस्सा है कार्यकर्ता और पुलिस के बीच यहाँ पर झड़प। पुलिस चाहती है कि सांकेतिक तौर पर अपने ये प्रदर्शन खत्म करें, लेकिन कहे कि कार्यकर्ता है जो कि नहीं मान रहे हैं, कार्यकर्ता है जो कि यहाँ से बीजेपी कार्यालय कुछ करने का प्रयास कर रहे हैं। पुलिस का कहना है कि उन्हें लाठी चार्ज करने पर मजबूर ना करें, क्योंकि जिस तरह से ये झड़प की तस्वीरें आ रही है वो बता रही है कि यहाँ पर कांग्रेस के कार्यकर्ता कितने गुस्साए हुए हैं। इतना गुस्सा हमारे आदरणीय सचिन पायलट के बारे में अपने ये राष्ट्रीय प्रभारी जो राधा मोहन जी है, उन्होंने गलत बयान दिया है कि हम चाहते हैं कि राधा मोहन जी को यहाँ से हटाया जाए और राजस्थान से, और हमारे राजीव गांधी राष्ट्रीय नेता जो अमर रहे उनके बारे में गलत स्टेटमेंट दिया। हम ये चाहते हैं कि वो माफी मांगी। लेकिन इतना गुस्सा कि पुलिस से इतनी भीड़, पुलिस मिली हुई है, किससे? बीजेपी से मिली हुई है पुलिस। देखिए पुलिस पर ही ये बयानबाजी करते दिख रहे हैं। यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता है, युवा जोश है, और युवा जोश के देखिए यहाँ पर सचिन पायलट के जिंदाबाद के भी नारे लगा रहे हैं, लेकिन फिर भी ये यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता है वो यहाँ पर नहीं मान रहे हैं। दूसरी तरफ ये पुतला जो कि सांकेतिक तौर पर बना गया था उसको आग लगा दी गई है। आग लगाने का ये जो प्रयास है यूथ कांग्रेस कार्यकर्ता कर रहे हैं। इस प्रदर्शन में लापरवाही की तस्वीरें भी बहुत सी देखी जा रही हैं, और देखिए युवा जोश है, लेकिन युवा जोश के साथ साथ यहाँ पर थोड़ा समन्वय से ही काम देखना होगा। और लेकिन कहते हैं ना कि राजनीति की सीढ़ी चढ़ने के प्रयास में, देखिए ये बीजेपी कार्यालय की तरफ कांग्रेस के कार्यकर्ता, यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता यहाँ से निकल चुके हैं। पुलिस ने इनके संख्या को देखते हुए, इनके जोश को देखते हुए पुलिस इनको रोकने का प्रयास किया, लेकिन फिर भी कार्यकर्ता नहीं माने और अब ये बीजेपी कार्यालय की तरफ धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। पुलिस इनको घेरा बनाने के रोकने का प्रयास कर रही है, लेकिन कार्यकर्ता है जो कि रुकने वाले लग नहीं रहे हैं। कुछ और कार्यकर्ताओं से हम बातचीत करने का प्रयास भी करेंगे और उनके आक्रोश को देखते हुए हम, देखिए चारों तरफ पुलिस इनको रोकने का प्रयास कर रही है, लेकिन ये घेरा बनाकर पुलिस को ही चकमा देकर बार बार यहाँ से निकल रहे हैं, अपना आक्रोश व्यक्त कर रहे हैं। देखिए ये तस्वीरें, पुलिस डंडे के बल पर इनको रोकने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता नहीं मान रहे। जिस तरह से राधा मोहन दास अग्रवाल भाजपा के प्रदेश प्रभारी नए नए प्रभारी बने और आते ही उन्होंने सिर्फ कांग्रेस के नेताओं पर भी नहीं बल्कि भाजपा के कई भी नेताओं को आड़े हाथों लिया, उन पर भी जुबानी तीर दागे। हालांकि भाजपा के नेताओं ने संभाल लिया, लेकिन कांग्रेस के नेता अपने चहेते नेता की एक तरह से कहें कि जो भाषा है, भाषा शैली है, उसको बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं और इसी को लेकर ये प्रदर्शन कर रहे हैं। अभी कितना आक्रोश हमारे मान सम्मान अभिमान पर इसने हाथ डाला है। पायलट साहब हमारे युवाओं के सिर मोर हैं, राजीव गांधी जी हमारे आदर्श हैं, उनके लिए इसने सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए हमारे नेताओं का उपयोग किया। अरे प्रभारी, तूने बहुत गलत तीर ले लिया है, हम तुझे बख्शने वाले नहीं। और आपके चैनल के माध्यम से मैं उसको आगाह करता हूँ कि एयरपोर्ट पे तुझे घसीटेंगे, जिलों में मीटिंग लेने जाएगा वहां तुझे घसीटेंगे, रोड पे से निकलेगा वहां तेरा विरोध होगा, तुझे कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। भाजपा कार्यालय का चेतावनी दी थी घेराव। देख सकते हैं आप कि भाजपा किस प्रकार से दमनकारी नीतियों पर उतरा हुआ है। हमारी हालत देखिए,
पुलिस बल को आगे करके, किसान और जवान को आगे करके ये हमारी आवाज को दबाना चाह रहा है, लेकिन दबेगी नहीं, हम झुकेंगे नहीं। उन्होंने भाजपा के नेताओं पर भी अनर्गल बयान दिया। अरे मैं कह रहा हूँ ना, मानसिक तिवारी आदमी है, उसको होश ही नहीं है, वो बोल क्या रहा है। उसको वो बोलते ना कि बंदर के हाथ में लग गया नारियल, अब वो उसका करे क्या, उसको बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है कि प्रभारी पद की गरिमा क्या होती है। देखिए प्रभारी पद की गरिमा क्या होती है, और उसी को देखते हुए आज ये बता रहे हैं कि यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता किस तरह से इस बयान को लेकर आक्रोशित है। नारेबाजी हो रही है यूथ कांग्रेस के यहाँ पर कार्यकर्ता। ये देखिए यहाँ पर जो पुतला है वो जला चुके हैं। सांकेतिक जो पुतला बनाया गया था उसको यहाँ पर जला दिया है, और यहाँ पर कांग्रेस कार्यकर्ता है यहाँ पर पुलिस के बीच। देखिए ये देखिए ये यूथ और किस तरह से यहाँ पर आक्रोशित है। मैडम, इतना आक्रोश और जिस तरह से भाजपा के प्रभारी ने बयान दिया सचिन पायलट, अशोक गहलोत, राजीव गांधी को लेकर, उसको देखा जा रहा था कि यूथ कांग्रेस अब आक्रोशित। बिल्कुल युवा आक्रोशित है। अगर किसी भी संगठन के बड़े नेता के लिए, हमारे प्रेरणा स्रोतों के लिए अगर टिप्पणी की जाएगी, अनर्गल टिप्पणी की जाएगी, तो बिल्कुल युवा आक्रोशित होगा। और जिस तरीके से राधा मोहन अग्रवाल जी ने, जिस तरीके से हमारे जो नेता है, राष्ट्रीय नेता है, चाहे राहुल गांधी जी हो, चाहे सचिन पायलट जी हो, चाहे अशोक गहलोत जी हो, उनके खिलाफ जो बयानबाजी की है, हमारी सिर्फ यही मांग है कि या तो राधा मोहन अग्रवाल जी या माफी मांगे, या फिर वो राजस्थान से बिल्कुल रफा दफा हो जाए, क्योंकि जिस तरीके का प्रभारी का रोल होता है वो प्रभारी का रोल नहीं निभा रहे हैं। वो हमारे नेताओं के खिलाफ अनर्गल टिप्पणी करके वो अपने पार्टी के नेताओं को नहीं छोड़ रहे हैं, वो हमारे संगठन के नेताओं को नहीं छोड़ रहे हैं। तो वो क्या अपने आप को भगवान समझ बैठे हैं क्या? अगर वो अपने आप को भगवान समझ बैठे हैं तो वो गलतफहमी निकाल दे। यहाँ पे सचिन पायलट जी, अशोक गहलोत जी, राहुल गांधी जी और सारे संपूर्ण जो हमारे प्रेरणा स्रोत हैं कांग्रेस पार्टी के, हम राजीव गांधी जी के सिपाही हैं। और अगर इन लोगों ने और भी टिप्पणी करी तो हम इसी तरीके से जवाब देते रहेंगे। युवा आज इसलिए जिस तरह से भाजपा के प्रभारी लगातार अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं, उन्हें पता है उनकी लोकप्रियता तो कुछ नहीं है, सोशल मीडिया पे बिल्कुल जीरो। अब वो चाहते हैं कि राजस्थान में बड़े नेता जिस तरह से सचिन पायलट हैं, उनके खिलाफ बयानबाजी करके शायद कुछ फॉलोअर्स या सोशल मीडिया पे कुछ तरक्की उनको मिल जाए, लेकिन ऐसा नहीं होने वाला है। सचिन पायलट साहब के लिए जिस तरह से अशोभनीय टिप्पणी दी है, उसके खिलाफ आज थोड़ी मात्रा में युवा एकजुट हुए हैं। और आगे अगर राजस्थान में अभी भी प्रभारी की बयानबाजी नहीं थमती है तो हम ये आंदोलन पूरे प्रदेश में करेंगे। अभी शोभनीय टिप्पणी भाजपा के नेताओं ने की, आप जिस तरह से पुलिस के साथ व्यवहार कर रहे हैं वो शोभनीय भी नहीं है ना। पुलिस लगातार सरकार के दबाव में है। क्या हमें 500 मीटर तक नहीं चलने दिया जाता है? 500 मीटर आगे तक प्रदर्शन नहीं करने दिया जाता है? क्या ये लोकतंत्र में आवाज दबाने की कोशिश नहीं है? विपक्ष की आवाज दबाने की कोशिश लगातार की जा रही है, जो हम ये पर्ची सरकार के नहीं होने देंगे। देखिए भाजपा के प्रभारी के खिलाफ ये यहाँ पर यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता उतरे हैं और इसी को लेकर ये सांकेतिक रूप से प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका आक्रोश है कि भाजपा के नेता जो कि प्रभारी है राजस्थान के, उसको हम राजस्थान से बेदखल करेंगे। कैमरा सहयोगी मनोज के साथ विशाल शर्मा, जयपुर, राजस्थान तक।